अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल। अब आओ हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल कैसे निकाला जाता है। हम किसी उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। इसलिए 216 का घनमूल लेते हैं। हम सबसे पहले 216 के गुणनखंड निकालेंगे। यह अभाज्य गुणनखंड है। 216 को 2 से भाग करने पर आपको 108 मिलेगा। फिर 2 से भाग करने पर 54 मिलेगा और एक बार फिर 2 से भाग करने पर आपको 27 मिलेगा। 27 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए इसको 3 से भाग करने पर हमें 9 मिलेगा और अंत में फिर 9 को 3 से भाग करने पे हमें फिर से 3 मिलेगा, जो एक अभाज्य संख्या है और इसलिए हम इसे यही खत्म करते हैं। इसलिए 216 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। हम जानते हैं कि जब हम एक वर्ग संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड जोड़े के रूप में होता है। परंतु घन संख्या की स्थिति में क्या होता है, आइए देखते हैं। प्रत्येक अभाज्य संख्या 3-3 के समूह में होती है। क्यों? घन की परिभाषा क्या है? घन की परिभाषा है कि आप एक संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा कर रहे हैं। इसलिए यदि आप घन संख्या के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो आप प्रत्येक अभाज्य संख्या को 3-3 के समूह में पाएंगे, क्योंकि इसी तरह तो घन संख्या बनती है। अब आप इस घन संख्या का घनमूल निकालना चाहते हैं, अर्थात आप वह मूल संख्या निकालना चाहते हैं जिससे यह घन संख्या बनी है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम करेंगे कि हम 3-2 का ग्रुप बनाएं और 3-3 का ग्रुप बनाएं और उनको गुणा कर दें और इनको गुणा करने पर हमें 6 मिलेगा, जो 216 का घनमूल है। जब आप 6 का घन निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे 6 गुणा 6 गुणा 6 और इस तरह आपको मिल जाएगा 216। परंतु 6 2 गुणा 3 का रूप है। इसका अर्थ हुआ कि आप 2 गुणा 3 को 3 बार गुणा कर सकते हैं। इसलिए अभाज्य गुणनखंडों में 2 3 बार और 3 भी 3 बार था और आपने इनमें से एक लेकर उनको गुणा किया और घनमूल निकाला। आओ एक और उदाहरण लेते हैं। 1000। अब 1000 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 2 से भाग करेंगे तो 500 आएगा, फिर 2 से भाग किया तो 250 मिला और फिर 2 से भाग किया तो 125 आया। 5 से भाग किया तो 25, फिर 5 से भाग किया तो 5 आया, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है। इसलिए हम यहाँ पर खत्म करते हैं। तो यहाँ 1000 के अभाज्य गुणनखंड हैं। फिर से आप इन्हें 3-3 के समूह में देखिए। यहाँ 3 2 हैं और 3 5 हैं। इसलिए 5 गुणा 2 यानी 10 1000 का घनमूल है। अब हम 1125 का घनमूल निकालते हैं। 1125 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3 से भाग करेंगे तो 375 आएगा, फिर 3 से भाग किया 125 आया और अब 125 2 और 3 से भाग नहीं होता, इसलिए हमने इसे 5 से भाग किया, फिर 25 आया और फिर 5 से भाग किया तो 5 आया। 5 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हम इसे यहीं पर खत्म करते हैं। इसलिए अभाज्य गुणनखंड है
3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में होना चाहिए, इसलिए अभाज्य गुणनखंडों को 3 के समूह में लगाते हैं। परंतु यहाँ तो एक ही संख्या है जो 3 के समूह में है। यहाँ केवल 5 3 के समूह में है, परंतु 3 केवल 2 हैं। इसलिए हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि 1125 का घनमूल नहीं ज्ञात कर सकते। इसका अर्थ है कि 1125 पूर्ण घन संख्या नहीं है। यह पूर्ण संख्या का घन नहीं है। इसलिए अभाज्य गुणनखंड विधि घनमूल ही नहीं निकालती, परंतु यह भी पता करने में सहायता करती है कि संख्या पूर्ण घन है या नहीं।